भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। हे पक्षश्रेष्ठ, हरि पूर्णानंद स्वरूप है। उनके समान किसी भी देश अथवा काल में कोई नहीं है। उन्हीं हरि ने लोक कल्याण के लिए संपूर्ण सद्गुणों के सागर के रूप में अवतार ग्रहण किया। वही विष्णु समस्त अवतारों के बीजभूत हैं। वही वासुदेव कहलाते हैं। वे वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं विष्णु ने स्थूल देह से ब्रह्मादि देवों की सृष्टि की। उन्हीं विष्णु ने सनत कुमार आदि के रूप में शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वी के तथा दैत्यराज हिरण्याक्ष के उद्धार हेतु एवं भूमि की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए वाराह का अवतार धारण किया। पंचरात्र की शिक्षा देने के लिए भी उन्होंने स्वरूप धारण किया। बद्रिकाश्रम में उन्होंने ही नारायण नाम से अवतार लिया। वही हरि कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ही काल कौलिक 24 तत्वों वाले सांख्य शास्त्र का आसुरी के लिए उपदेश किया। वही नारायण अंतरी पत्नी देवी अनुसुईया से दैत्यान्द्र के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने ही राजा अलर्क को अन्वेषिकी नामक तर्क विद्या का उपदेश दिया। वही सज्जानंद हरि सूर्य के वंश में आकुति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ये स्वयंभू मनवंतर में देवों के साथ प्रजा का पालन किया। वही विष्णु अग्निद्र पुत्री मेरु देवी के गर्भ से नाभि के पुत्र के रूप में उरुकर्म नाम से अवतरित हुए। और हरि ने ही देवता तथा असुरों द्वारा समुद्र के मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कूर्म रूप धारण किया। पुनः वही हरितमणि के समान धोती वाली महात्मा धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत कलश धारण किए हुए अपथ्य जनित दोषों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। विष्णु ने ही दीदी पुत्र असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया तथा पुनः नरसिंह रूप से अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपु को अपने उरुओं पर रखकर नखों से विदीर्ण कर डाला। अनंतर अदिति और कश्यप से वामन रूप में अवतरित हुए। बलि से अधिग्रहित संपूर्ण त्रिलोकी के राज्य को पुनः इंद्र को प्रदान करने की इच्छा से तथा बलि की दानशीलता का विस्तार करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मादेशी क्षेत्रों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया। तदंतर उन हरि ने ही सूर्य वंश में रघुकुल में देवी कौशल्या से श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। समुद्र वंदन तथा रावण आदि के वध आदि कार्य उन्होंने ही किए। तदंतर द्वापर में उन विष्णु ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने पैल, सुमंत आदि शिष्यों को
ऋग्यादि वेदों को पढ़ाया। वही पराशर के द्वारा सत्यवती में पार्दभूत हुए थे। तदनंतर वही हरि वसुदेव के पुत्र रूप में देवकी से कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने कंस आदि का वध किया और पांडवों की रक्षा की। तदनंतर कलयुग की प्रवृत्ति होने पर वे ही असुरों को मोहित करने के लिए केकट देश में बुद्ध नाम से पार्दभूत हुए। इसके बाद कलयुग के मध्य संधि में वे हरि विष्णुगुप्त विष्णु यश के घर दस्युप्राय और राजाओं का वध करने के लिए कलिक नाम से अवतरण होंगे। इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अवतार हरि के हुए। हरि के असंख्य अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारों में बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अनंत नाम रूप वाले विष्णु अनंत गुणों से संपन्न है। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, जिस प्रकार हरि के अनंत नाम रूपांतमक अवतार हैं, उसी प्रकार हरिप्रिया भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुई है। वे लक्ष्मी ज्ञान स्वरूपा है। वे एकमात्र हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती है। वही पुरुष की पत्नी और प्रकृति की अभिमानी देवी है। जब ब्रह्मांड के सर्जन की इच्छा हरि ने की थी, उस समय गुणों की सृष्टि करने के लिए ये प्रकृति नाम से पार्दभूत हुई थी। वासुदेव की पत्नी माया, संकर्षण की पत्नी जया, अनिरुद्ध की पत्नी शांता और तथा प्रद्युम्न की पत्नी कीर्ति के रूप में इन्हीं का अवतार हुआ। विष्णु की पत्नी सत्वाभिमानी श्रीदेवी, तपोगुण की अभिमानी देवी दुर्गा और रजोगुण की अभिमानी ब्रह्मपत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान वेद की अभिमानी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवी के अवतार हैं। साथ ही यज्ञ पत्नी दक्षिणा, विधेय राजपुत्री सीता तथा रुक्मणी, सत्यभामा आदि रूप में भगवती लक्ष्मी का ही पार्केट हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। ऐसे ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी सची आदि देवी के रूप में उत्पन्न हुई थी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।